Very warm good morning to all the students and parents. I hope you all are doing well. बच्चों, आज की वर्कशीट में आए कंटेंट की पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को आखिरी तक देखें। इसी चैनल पे आपको केजी क्लास से लेके 5th क्लास तक के सभी वीडियोस मिल जाएंगे। प्लीज़ उनकी हेल्प लें। इन वीडियोस की हेल्प से ही आपके यूनिट टेस्ट और क्वेश्चन पेपर्स फ्रेम किए जाएंगे। इन वीडियोस को आखिरी तक देखें, समझें, और अगर फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। इस वर्कशीट का PDF लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया है, आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द वर्कशीट। वर्कशीट का नंबर है 133, डेट है 16 दिसंबर। आज हमारी इंग्लिश की वर्कशीट आई है, यूनिट 7 जो हमारी चल रही है। ऑन माई ब्लैक बोर्ड आई कैन ड्रॉ, मतलब मेरे ब्लैक बोर्ड पर मैं क्या क्या बना सकता हूँ। उससे पहले देखते हैं आज हमें क्या इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी गई है। स्टूडेंट्स, टुडे इज़ विजय दिवस। आज कौन सा दिन है? विजय दिवस। जैसा कि आप देखिए, ड्राइंग में देख सकते हैं, आप समझ ही सकते हैं। इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन द 16th of December एवरी ईयर इन अवर कंट्री। हमारे देश में ये हर वर्ष 16 दिसंबर को मनाया जाता है। टू सैल्यूट द ब्रेवरी एंड वेलोर ऑफ अवर सोल्जर्स। हमारे सोल्जर्स की ब्रेवरी यानी कि वीरता और बहादुरी के लिए। इन द लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश इन 1971 में जब बांग्लादेश मुक्त हुआ था, लिबरेशन मतलब मुक्त होना और वेलोर मतलब वीरता। जब बांग्लादेश मुक्त हुआ था उस समय हमारे सोल्जर्स ने जो ब्रेवरी और बहादुरी दिखाई, उसको सैल्यूट करने के लिए हम विजय दिवस मनाते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं वर्कशीट के साथ। Hello lovely children. In the previous worksheet of English, Sonu and Monu, the twin brothers, drew picture of houses. हेलो प्यारे बच्चों, हमने देखा था हमारी पिछली वर्कशीट में सोनू मोनू जो कि 2 ब्रदर्स थे, उन्होंने एक पिक्चर बनाई थी। They liked each other's pictures. Let's see what they spoke about. उन्हें एक दूसरे की पिक्चर्स बहुत पसंद आई। चलिए देखते हैं उन्होंने एक दूसरे की पिक्चर्स के बारे में क्या बोला। सोनू ने बोला, वो मोनू, द मैरी गोल्ड्स आर एज येलो एज गोल्ड। तो क्या बोला मोनू ने? सोनू ने कि मैरी गोल्ड उतने ही सुंदर हैं, उतने ही येलो हैं जितना कि गोल्ड। कैसे हैं? गोल्ड के जैसे हैं। येस, यू आर राइट। विंडोज़ आर ऑल्सो ब्राइट शाइनिंग एज ब्राइट एज सन। और मतलब कि विंडोज़ भी कैसे शाइन कर रही हैं? जैसे कि सन शाइन करता है। ये देखिए, जो हम वर्ड यूज़ करते हैं एज, और जिस चीज़ से उसको कंपेयर करते हैं एज, तो हमारे इसका मतलब होता है जैसे कि कोई दूसरी चीज़, जिस चीज़ का नाम हम लिखते हैं। ये देखिए, एज ब्राइट एज सन, इतना ब्राइट जितना कि सन। एज येलो एज गोल्ड, इतना पीला जितना कि सोना। चलिए अगला। Here they compared their drawings with various other things. यहाँ पे उन्होंने अपनी ड्राइंग्स को अलग अलग चीज़ों के साथ कंपेयर किया है। They were amazed as how two different things can be compared on the basis of common things. बहुत ज़्यादा अमेज थे, बहुत हैरान थे कि किस प्रकार हम किन्हीं 2 चीज़ों को कंपेयर कर सकते हैं सिर्फ इस बेसिस पे कि उनके अंदर क्या क्या कॉमन चीज़ें हैं या क्या क्या कॉमन क्वालिटी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि मैरी गोल्ड एंड गोल्ड आर 2 डिफरेंट थिंग्स बट द कलर येलो इज़ कॉमन इन बोथ। जैसे कि मैरी गोल्ड और गोल्ड 2 अलग अलग चीज़ें। मैरी गोल्ड फ्लावर है, गोल्ड यानी कि सोना। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी हमने दोनों में कंपैरिजन किया क्योंकि दोनों के अंदर एक कॉमन क्वालिटी है। क्या है? दोनों पीले रंग के हैं। Now सोनू एंड मोनू आर कंपेयरिंग सम अदर थिंग्स ऑल्सो। अब सोनू और मोनू कुछ दूसरी चीज़ों को भी कंपेयर कर रहे थे। विल यू हेल्प देम? क्या आप उनकी मदद करेंगे? यूजिंग वन हैज़ बीन डन फॉर यू। एक हमारे लिए दिया गया है, बाकी हमें स्वयं करने हैं। ही इज़ एज क्लेवर एज फॉक्स। वो इतना चालाक है जितना कि कोई लोमड़ी। इतना चालाक है जितना कि कोई लोमड़ी। उसका कंपैरिजन किससे किया गया है? लोमड़ी से, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि लोमड़ी बहुत ज़्यादा चालाक होती है। नेक्स्ट,
प्रीति इज़ एज फास्ट एज अ डैश। ये देखिए किसकी ड्राइंग बनी है। और फास्ट कौन दौड़ता है बताइए? हॉर्स। तो प्रीति उतना फास्ट दौड़ती है जितना कि हॉर्स, उतनी तेज़ है जितना कि हॉर्स। दिस टॉफ़ी इज़ एज सोर एज, ये देखिए क्या बने हुए हैं, लेमन। ये टॉफ़ी इतनी खट्टी है जितना कि लेमन। टॉफ़ी का कंपैरिजन किससे किया गया है? लेमन से। द किटन इज़ एज लाइट एज अ डैश। ये क्या है? फेदर। तो किटन जो है वो कितना हल्का है? जितना कि कोई फेदर, जितना कि कोई पंख हो। बच्चों ऐसे ही आप और भी चीज़ों को कंपेयर कर सकते हैं, जैसे कि एज स्मॉल एज आंट, एज बिग एज एलिफेंट, एज टॉल एज जिराफ, या फिर आप लिख सकते हैं एज ब्राइट एज सन, एज कलरफुल एज बटरफ्लाइज। तो आप खुद भी अपने कंपैरिजन बनाइए। पेरेंट्स प्लीज़ इस काम में बच्चों की हेल्प करें। अब है पेरेंट्स के लिए सुझाव। बच्चों से उनके दोस्तों के बारे में बात कीजिए। बच्चों से पूछिए कि उन्हें अपने दोस्तों की कौन सी बात सबसे अच्छी लगती है। पेरेंट्स बच्चों से बात करना शुरू करिए कि उनके जो फ्रेंड सर्कल है, उनके फ्रेंड्स हैं, उनमें उन्हें क्या अच्छा लगता है और अपने दोस्त की कौन कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो उन्हें पसंद हैं। अब है कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर। ये है हमें कम से कम 6 फीट या फिर 2 यार्ड का फिज़िकल डिस्टेंस मेंटेन रखना है, ताकि हम भी सुरक्षित रह सकें और सामने वाले भी सुरक्षित रह सकें। बच्चों ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव, नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।